अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय। ये 19 नंबर का बाबा का संदेश है, मेहर बाबा कॉलिंग से। उसका टाइटल है, शीर्षक है धर्म से आगे। पहले पढ़ता हूँ, बाद में बाबा जैसा बुद्धि दे वैसा मैं समझाता हूँ। अब तो रटनबाजी या तोतापंथी छोड़ो और जो वास्तव में तुम्हें सत्य और न्यायपूर्ण लगे उसका अभ्यास करो, उसकी आदत डालो। अपने विश्वास और एतबार का दिखावा मत करो। तुम्हें अपने धर्म को नहीं छोड़ना है, लेकिन व्यर्थ के समारोह और आडंबरों से भी चिपके नहीं रहना है, वरन धर्म की गहराइयों में छिपे सत्य के मर्म को जानना है। यह ज्ञान पारंपरिक धर्म से आगे की पहुंच है। मैं विश्व का प्रकाश हूँ, और जब एक दिन तुम्हें मेरे कथन की सत्यता की झलक दिख जाएगी, तब तुम मुझे जान लोगे। क्वचित ही लोग ही जैसा कि मैं हूँ जान पाते हैं। तुम मेरे अतिरिक्त सब कुछ देख पाते हो। एक पर्दा है जिसने सत्य को घेर रखा है। उच्चतम आंतरिक अनुभव भी मेरी वास्तविक स्थिति को नहीं जान पाता। जब ईश्वर पृथ्वी पर मनुष्य रूप में आकर अपनी दैविकता प्रकट करता है, तब ही वह अवतार रसूल और मसीहा की तरह पहचाना जाता है। ये होगा संदेश धर्म से आगे। अब बाबा हम लोगों को बोलते हैं, अब रटनबाजी तोतापंथी छोड़ो। जैसे माँ बाप अपने करते आ रहे, अपने दादा परदादा ऐसा करना पड़ता, आज का ऐसा त्यौहार है, ये दिन ये नहीं खाना पड़ता, वो ऐसा इतने सवेरे उठ के नहाना पड़ता, ये विधि से पूजा करना पड़ता है। ये जो रटनबाजी हो गई है, तोतापंथी हो गई, जैसा पुराने धर्म के नाम से स्थापित हुए हैं कर्मकांड विधि नियम, ये बाबा की दृष्टि से आज हमको बाबा मिला है, अवतार मिला है, वो तोतापंथी हो गए, रटनबाजी हो गए। तुम वो देखो जो तुमको सत्य लगता। आज के डेट में ऐसी परंपरा पड़ी थी कि कुछ लोगों को हाथ लगाना भी पाप कहलाते थे, अछूत। उनको गांव में आने के लिए भी टप्पर बजाना पड़ता था, गांव के बाहर उनका ये रहती थी। उनके ऐसे बांट के दिए थे कि इन्होंने यही संग्रह सिर्फ इसका करना, ये जानवर रख सकते, गधा कुत्ता, दूसरा गाय बकरी ये नहीं खरीद सकते। अपने पास तुम सिर्फ मट्टी के बर्तन, मट्टी और लोहा, ये इससे ज़्यादा तुम नहीं रख सकते। ऐसे कुछ नियम पड़े थे पुराने। वो परंपरा तुमको पट्टी है क्या? धर्म के नाम से उनको तालाब का पानी पीना भी बैन किया था कि वो तालाब अछूत हो जाएगा, ये यानी वो क्या बोलते, भ्रष्ट हो जाएगा। कुओं पे पानी निकालना भी बैन था। तो ये आपको अगर धर्म के नाम से अगर कोई धर्म ऐसा बोलता है तो ये आपको पट्टा है क्या? बाबा इसलिए बोलते वास्तव में तुम्हें सत्य और न्यायपूर्ण लगे उसका अभ्यास करो। आज तुमको क्या लग रहा है कि ये बराबर नहीं थी परंपरा, क्या ये हमको त्यागना है, ये तुमको आज अपने दिमाग से करो। मेरा बाप नहीं लगाता था, अभी मेरे घर में ऐसी परंपरा थी भाई, यानी अछूत लोगों के अलग बर्तन रखे हुए थे, वो जमा यानी चाय के बसी कप अलग थे, उससे उनको चाय दिया जाता था और हमारे कपों से नहीं। तो ये मैं कॉलेज में जस्ट फर्स्ट ईयर वगैरह में था, मुझे अभी भी याद है।
मेरे एक बाजू के गांव वाला लड़का जो यानी ये जाति का था समझे, यशी, वो गांव में मेरे आया ऐसा कुछ काम से, तो मैंने उसको घर में लेके गया उधर, तो मैंने उसके लिए चाय बनवाई, तो वो मैं जो कप से हमारे घर के लोग पीते थे वो उसको पिलाए। पहला शुरुआत मैंने किया, ये परंपरा मेरे को बिल्कुल भी जची नहीं। हमारे घर में महालक्ष्मी का त्यौहार परंपरा से होते आता था। जैसा मैं बड़ा हो गया तो मैं मेरे माँ बाप को बोलने लगा कि भाई ये यहाँ सब लोग उनको खाना खाने के लिए बुलाते हैं महालक्ष्मी में, मगर ये जो अछूत लोग हैं जिसको हम महांग महार वगैरह बोलते हैं, इनको क्यों नहीं बुलाते? उनको तो जरूरत है ज़्यादा, वो बेचारे गरीब है। तो वो मेरी माँ बोलती थी, बोलो उससे हाथ बूट होता है, वो अछूत है। अरे हाथ बूट व्हाट इज दिस साला, ये बिल्कुल मेरे को पसंद नहीं आया। तो मैं जब नौकरी में था पारस में, मैं वो महालक्ष्मी के त्यौहार को, जबकि हमारे घर में बड़ा फंक्शन हो रहता था, गांव के बहुत सारे लोग खाना खाने को आते थे, सब हमारे भाई लोग, हम वो उस दिन गांव में आते थे वो फंक्शन के लिए। 2 दिन का फंक्शन रहता, 2-3 दिन का। मैंने जाना बंद कर दिया। मैं बोला जब तक अछूत लोग खाएंगे, खाना खाने को नहीं घर में आएंगे, मैं नहीं आता, मेरे को नहीं लेन देन उससे। जाना ही बंद कर दिया। बाद में तो बाबा का ही आदमी बन गया, फिर तो उससे मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं। जब बाबा है, एक भगवान है, तो दूसरा भगवान के क्या जरूरत, वो जो करते हैं करे क्या। और जब कभी मैं अभी समझा ऐसा, अभी तो रिटायर्ड होगा, अभी नहीं भी नहीं बोल सकते ना कि भाई छुट्टी नहीं मिली ऐसा। तो अभी जब जाता हूँ मैं तो वहाँ बाबा की आरती करते वो लोग, मेरे को देख के, वो भी बाबा प्रेमी है सब, मगर वो परंपरा छोड़ने को तैयार नहीं। हमारा बाप बाप दादा जो महालक्ष्मी घर में रखते थे, एक भाई ने उसको पकड़ लिया, उसकी बीबी को अच्छा लग रहा है, लगने दो, अपन को विरोध भी करने का कोई राइट नहीं, वो एक परिवार हो गया, वो चल रहा है उनका चल रहा है। तो उसमें बाबा का फोटो भी रखते बाकायदा, महालक्ष्मी की भी आरती बोलते हैं वो लोग और बाबा की भी बोलते हैं क्या। तो ठीक है, वो बाबा समझ के हम उसमें एक हो जाते हैं। महालक्ष्मी को नहीं, महालक्ष्मी नहीं समझते, बाबा समझ के ही मैं दर्शन भी जो करता हूँ। नहीं करना वो भी अच्छा नहीं लगता, बाकी लोग उनको ये लगता है ना, बाढ़ना तो उन्होंने बोला था। तो मैं अवतार मेहर बाबा की जय करके, बाढ़ना तो नहीं बोला, तुम ऐसा नाम लो बाबा का, किसका भी दर्शन करो, बाबा सभी भगवान में। ओके, तो वो तुमको ऐसा तुम सोचो, दिमाग लगा, बाप कर रहा था अछूत लोगों से अछूतपन, तो तुमने अगर करते हो तो साला तोता क्या बोलते हो तुम, तोतापंथी कर रहे हो, रटनबाजी कर रहे हो। तुम्हारे दिमाग लगा, बाबा बोलते जो न्यायपूर्ण लगे उसका अभ्यास करो। क्या ये ऐसी गलत परंपरा को तुम अगर फॉलो करते हो तो तुम उसकी आदत डालो, बाबा ने बोला। तो फिर गलत परंपरा वो तो तुम्हें जिंदगी भर, ऐसे तो लाखों जन्म चले जाएंगे इसमें तुम्हारे। नहीं भाई, हम ऐसे हैं, हमारा तो ऐसा है, हमारे यहाँ ऐसा होता है, ऐसा त्यौहार मनाया जाता है, हम हटके हैं। तुम 10 सालों हटके रहो, तुम लाखों जन्म ले लोगे तुमने अपना दिमाग लगाना चाहिए, उसमें कोई दम है कि नहीं। क्या बाबा बोलते हैं, अपने विश्वास और एतबार का दिखावा मत करो। बहुत सारे लोग उनकी आदत रहती, यानी देखो हम कितने भगवान के भक्त हैं, कितनी बढ़िया पूजा हमने रखी है, रंग साला इतनी उसमें सजावट और वो धान्य और ये हमने देखो इसमें ऐसा चंदन भी है, अगरबत्ती भी है, दुर्वा भी है, 17 रंग के फूल है। हम कितनी इससे करते, हम कैसे दिवाली मनाते, घर को सजाते, इधर उधर लाइट लगाते, हम देवी को इतना बड़ा पूजा रखते, उधर इतना बड़ा पंडित बुलाते, उससे हम पूजा पाठ करवाते। तो वो बाबा बोलते हैं दिखावा हो गया उसमें। तुम अगर चलो मान रहे हो जो भी भगवान को, गणपति को मान रहे हो या कोई राम को मान रहे हो, तो राम को क्या को ले तुम इतना बड़ा आडंबर मचा रहे हो, रामनवमी में इतना दिखाओ ऊपर से क्यों कर रहे हो? प्रेम से, दिल से उससे प्रेम करो, गणपति से करो, देवी से करो, उसको क्यों सजावट, क्यों इतना तो पैसे का ये तुम क्या बोलते दिखावा करते, शो कर रहे हो दो लोगों को दिखाने के लिए कि देखो भाई ये देवी का कितना बड़ा भक्त है। वो मत करो, बाबा ने बोला है। बाबा बोलते हैं तुम्हें अपने धर्म को नहीं छोड़ना है, ये सबसे बड़ी बात है।
क्या है, क्योंकि उसको लगता है कि भाई अपना धर्म छोड़ो बाबा के पीछे। ऐसा नहीं, धर्म को नहीं छोड़ना। बाबा क्या बोलते हैं, लेकिन व्यर्थ के समारोह और आडंबरों से भी चिपके नहीं रहना चाहिए। हमारे यहाँ हर धर्म के लोग आजकल क्या कर रहे हैं, हम भाई मुसलमान हैं तो फिर क्या है, मुसलमान है तो हम रोजा रखेंगे और फिर हम नमाज पढ़ेंगे और फिर हम ईद के दिन अच्छे कपड़े पहनेंगे, सेंट मारेंगे और बस हो गए हम मुसलमान हैं। यानी ये यानी त्योहार मनाना है। अपने यहाँ तो बाबा हजारों है, हिंदुओं में तो हजारों है, ये दिन में ये करो, वो दिन में वो करो, यानी वो त्योहार को वो करो। ये बाबा बोलते हैं ये समारोह और ये जो कर्मकांड आडंबर, इससे ना चिपकना, इससे चिपको नहीं। ये उसका कुछ उस दिन भी मैंने बोला था, बाबा ने के जमाने के नवरंगा लो, मेहरधाम देहरादून लो, कोर लो, कोर का बाबा का धाम, उसमें बाबा ने उस समय थे बाबा, तब उन्होंने हर जगह पे एक कॉमन मैसेज है, ईश्वर कर्मकांड और उत्सव से ढाका जाता है। मैं कर्मकांड और उत्सव से ढाका जाता हूँ, विशुद्ध प्रेम मुझे उजागर करते हैं। यानी ये ना करो, बोलने का मतलब कम से ये वहाँ बाबा ने प्लेट लगाने को लगा, हर जगह लगी है वो प्लेट, हर जगह। यानी जो भगवान को हम भगवान बोले तो उत्सव कर्मकांड विधि परंपरा ही समझते, तो बाबा ने हर जगह वो लगवाई है। बाबा को इधर तो कुछ 8 मैसेज दे छोटे छोटे कोर में, वो लगे हैं, वो लगाने को बोला था बाबा ने कि भगवान मिलता कैसा, इससे नहीं कि तुम कितनी बड़ी पूजा रख रहे हो, तुम कितने बड़े कर्मकांड कर रहे हो, उससे नहीं वो ये होता, उससे तो और ढक जाता है तुम्हारा दिमाग, पूरा कर्मकांड में और उत्सव में रहता है, भगवान तो भूल जाते हम क्या। तो तुमको करना क्या है, वरन धर्म की गहराइयों में छिपे सत्य के मर्म को जानना है। ख्याल में है क्या बात, हिंदू धर्म का सही मीनिंग है, सही मर्म अगर होगा तो वह है गीता, वो है उपनिषद, इसमें है जो सत्य है, वो काम की बात उसमें। बाकी सब आडंबर है, जो हम सन त्योहार कर्मकांड विधि नियम अलग अलग मत अलग अलग ढकोसले जो करते हैं, इसमें कोई दम नहीं है। क्या वो अपने अहंकार को पोषण करने का एक तरीका रखा है जो अलग अलग लोगों ने, क्या हम उपवास रखते हैं। कहाँ कृष्ण ने बोला था साला उपवास रखो करके, है कहाँ कृष्ण ने बोला था त्योहार करो करके। जो पूरी गीता पढ़ लो, पूरी गीता पढ़ लो, मैंने पढ़ी है इसलिए बोल रहा हूँ। उसने तो जीवन का रहस्य बताया, जीवन है क्या सत्य में, कैसा रहना चाहिए, क्या मन को कैसा रखना चाहिए, चित्त प्रज्ञा कैसा होना चाहिए, ये बातें बताए, सब स्पिरिचुअल बातें जो हमारे बाबा बोलते हैं हमको। ये थोड़ी बताया कि दिवाली के दिन ऐसा लड्डू बना, साला वो सवेरे नहा रहो, ना उठना लगा और टीका लगा और तुम पूजा करो एक में की, ये धंधे थोड़ी बोला उसने क्या। या फिर हम कहा ये इसमें बिल्कुल नहीं, ऐसे इतना उसमें ये अगरबत्ती होना चाहिए, दिया होना चाहिए, कुंकू होना चाहिए, हल्दी होना चाहिए, तो अक्षत होना चाहिए, कहाँ बताया श्री कृष्ण ने। और कहाँ से तुमने अपने आप को ऐसा मोड़ दिया, जो सोपी बातें है तुम कर लेते हो। अच्छा खाना मिलता त्योहार के नाम से, साले कर रहे थे हम हिंदू है क्या, अरे तुमको उससे कोई लेन देन नहीं रहता, पूरन पूरी खाने का रहता क्या, और दिखाना रहता लोगों को कि मैं उपवास करता हूँ। एकादशी किया हम एकादशी की क्या है एकादशी में, साला इतना सारा साबूदाने की खिचड़ी खा लिए, हलवा खा लिए और केले भी ऊपर से खा लिए और बोले तो हम उपवास रखे थे। क्या रखे थे यार, बहुत यानी एकदम चिल्लर बात से तुम अपने आप को 30 माल का बहुत ऊंचे क्वालिटी के भक्त समझ रहे हो, ये बहुत गलत है। ये तो छोटी बात तो कोई भी कर लेता है, वो करो जो हमारे बाबा ने अभी बोले, खुद के सुख के बदले दूसरों को सुखी करके दिखाओ, ये हो गए खरे तुम सही में प्रेम कर रहे हो ईश्वर से। समझ में है क्या बात, समझ रहे हो क्या बात। यानी मर्म को जानो, यानी वो है सही। यानी कुरान जो बोलता है, कुरान एक ही अल्लाह ताला के सब बच्चे मोहम्मद साहब ने बताया। जब एक ही अल्लाह ताला के बच्चे सभी है तो फिर काफिर कहाँ से आ गया। काफिर मूर्ति पूजक को अलग थोड़ी करने को बोला है उसने, मोहम्मद साहब ने ये थोड़ी बोला।
उसने बोला अल्लाह के सब बच्चे हैं तो सब भाई बहन हो गए। वो चाहे मूर्ति को पूजे या निर्गुण निराकार की पूजा करे, सभी एक हो गए। समझ में आए ना बात? तो वो मर्म समझो। और ये ज्ञान है, ये जो सत्य का ज्ञान है, तो ये बाबा बोलते ये ज्ञान पारंपरिक धर्म से आगे की पहुंच है। ये इधर जाने का बोल रहे बाबा। यानी पारंपरिक जो अपन धर्म समझ रहे ना, हम भाई मुसलमान है, हम क्रिश्चियन है, हम क्रिसमस मनाते हैं, तो ये समझ ही गलत है। समझ अगर तुमको देखना है, जैसा बाइबल एक एक लाइन भी ख्याल में करो। जीसस क्राइस्ट ने बोला था कि अपने पड़ोसी से प्रेम करो। इसने वो नहीं बोला था कि पड़ोसी बदमाश अगर है क्या तो उससे प्रेम ना करो, उसने ही नहीं बोला था। उसने बोला तो पड़ोसी से प्रेम करो। और ये भी नहीं बोला था कि पड़ोसी के प्रेम में गिरो। बोले तो आप जिसमें प्रेम तुम जो अपेक्षा से प्रेम करते हो कि मैं इसलिए सब्जी उसको देता हूँ कि कल उसने बनाई तो मेरे को देना चाहिए, तो वो प्रेम नहीं है। वो प्रेम नहीं, वो तो व्यवहार हो गया। मैं उसके इसलिए उसको उधार पैसे दे रहा हूँ कि कल चल के मुझे जरूरत पड़ी तो वो देगा, तो वो भी प्रेम नहीं। ये जीसस ने जो बोला था कि पड़ोसी से प्रेम करो, बिना अपेक्षा उसके सुख दुख में तुमने सहभागी होना चाहिए। कितने क्रिश्चियन ऐसा कर रहे? बाबा बोलते मोहम्मद साहब ने बोला था कि सोने के पहले रात में इधर के दाहिने हाथ का पड़ोसी को देखो, लेफ्ट हैंड के पड़ोसी जो रहते तुम्हारे बाजू में। अभी मेरा दोस्त तो छः घर बोला था, तो मैंने जो सुना था एक मोमेडियन दोस्त के लड़की के शादी में, उनमें वो प्रवचन देते हैं कुरान के बारे में, तो वो मैं सुना। तो उसमें ये बोला था कि वो मोहम्मद साहब ने बोला है कि सोने के पहले रात में देखो कि पड़ोसी भूखा तो नहीं, उसके पास खाना है कि नहीं, और अगर खाना उसके पास नहीं है तो तुम उसको पहले खाना खिलाओ, फिर बाद में तुम खाओ। अगर तुम्हारे पास एक समय का ही खाना है, मोहम्मद साहब बोलते, तो आधा उसको दो पड़ोसी को, दोनों, और आधा तुम खाओ। और अगर ऐसा तुम नहीं करते हो तो अल्लाह ताला की नज़र तुमसे हट जाएगी। यह है धर्म। मोहम्मद साहब ने बोला। कितने लोगों ने इसके ऊपर ख्याल रखा? बाकी ईद मनाओ और त्यौहार करो और नमाज पढ़ो, ये थोड़ी धर्म है। ये नहीं, ये तो एक विधि परंपरा है। कृष्ण भगवान ने बोला था कि सब में मैं हूं, यहां तक कि नदियों पहाड़ इसमें भी मैं हूं। तो ऐसा ट्रीटमेंट सबको दो। जब कृष्ण भगवान सब में, तो सबको दो। और अगर स्पेशली कृष्ण भगवान ने बोला है कि जो सत्य का दामन कोई भी हालत में मत छोड़ो, समझे कि नहीं, ईमानदारी को, प्रामाणिकता को कोई भी हालत में नहीं छोड़ो। तो कितने हिंदू है ऐसे, कितने 100 में से 99 बेईमान, और फिर भी मेरा देश महान, ऐसी बात अपने देश की स्थिति है क्या? कितने लोग हैं ऐसे हैं कि जो सत्य को पूरा पकड़ के। तो ये जो है, यह है धर्म। ये जो है धर्म, जो श्री कृष्ण भगवान ने बोला, उसको अनुसरण करना। समझ में आ रही बात? इसलिए ये पारंपरिक धर्म से आगे है। सही सच्चा धर्म पारंपरिक धर्म से आगे है। बाबा वो चाहते सभी को उसका अनुसरण करे। मैं विश्व का प्रकाश हूँ, और जब एक दिन तुम्हें मेरे कथन की सत्यता की झलक दिख जाएगी, तब तुम मुझे जान लोगे। ये जो बाबा बोलते कि मैं प्रकाश हूँ, विश्व में मैं ही चैतन्य हूँ, जिसके भरोसे ये पूरी दुनिया चल रही है। मेरे मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। हर एक में मैं व्याप्त हूँ, इसलिए बाबा हर एक में है, इसलिए पक्षी उड़ रहे, कीड़े चल रहे। और जब बाबा उसमें से चले जाता तो मर जाते, हम में से राम निकल जाता तो हम भी मुर्दा हो जाते। तो ये एक दिन तुमको समझेगा, बाबा बोलते। ये तो अपन सिर्फ पढ़ रहे, ये तो अभी पढ़ रहे, सुन रहे, मगर इसका एक दिन अनुभव भी आएगा, तब बाबा की झलक दिखेगी कि सही में बाबा विश्व का प्रकाश है। बाबा बोलते हैं वो बिरले जानते हैं। मेरी अभी स्थिति जो है ना, बिरले लोग उनको ही समझ जाते, क्योंकि वो लायक रहते, मंडली जैसे हो जाते, तब उनको पता चल जाता कि बाबा क्या है। मगर जो इतनी हिम्मत नहीं रखते, मंडली जैसी, घर बार सब स्टेटस, अपने आप को, अपना झूठा अहंकार सब छोड़ने की हिम्मत नहीं रखते, वो कैसा जानेंगे? वो जो ऐसे छोड़ते हैं मंडली जैसे, उनको झलक मिलती है। हमारी क्या स्थिति है? बाबा बोलते कि तुम मेरे अतिरिक्त तो सब कुछ देख रहे हो, सब कुछ देखते।
ये सत्य है कि हम नदियाँ देख रहे, पहाड़ देख रहे, पैसा देख रहे, स्टेटस देख रहे, अपना शरीर देख रहे, अपने कपड़े देख रहे, बाबा छोड़ के सबके पीछे हम दीवाने हैं क्या? एक पर्दा है जिसने सत्य को घेर रखा, यही अपनी झूठ अज्ञान। हम भगवान जो है वो उसको ढक के रखा है, काम क्रोध मोह लोग, 7 पर्दे है बाबा बोलते, इसने हमको ढक के रखा है। उच्चतम आंतरिक अनुभव भी मेरी वास्तविक स्थिति को नहीं जान पाते। छठी प्लेन का संत जिसको जगह जगह पे दड़ी तड़ी पाषाणी मराठी में जो बोलते हैं, हर तरफ जिसको भगवान दिखता है वो भी मेरी स्थिति को जान नहीं सकता। सही में मैं क्या है, अवतार क्या है, उसकी वो नहीं जान सकता। फिर कौन जान सकता तेरे ख्याल से? यानी बाबा बोलते ऊंचे से ऊंचा आंतरिक अनुभव, बोले तो छठी प्लेन का, इससे बड़ा यानी प्लेन में नहीं है। तो वो भी बाबा की था नहीं पा सकते, उसकी सही स्थिति क्या है, बाबा क्या है वो नहीं जान सकता। फिर कौन जान सकता तेरे ख्याल से? कौन जान सकेगा? नहीं, वो खुद बन गया, जो भगवान बन गया, यानी सदगुरु ही, बाबा ने बोला सदगुरु ही मेरी सही स्थिति को जानते क्या मैं क्या हूँ। समझ में आया ख्याल क्या? जब ईश्वर पृथ्वी पर मनुष्य रूप में आकर अपनी दैविकता प्रकट करता है तब ही वह अवतार रसूल और मसीहा की तरह पहचाना जाता है। जैसे बाबा ने बोला और लोगों ने माना। मैं अगर बोलने चले जाओ लोगों को कि भाई मैं अवतार हूँ, मेरे को जूते मारेंगे लोग, हाँ? या फिर मैं संत हूँ तो मेरी एक दिन पोल खुल जाएगी क्या? मगर बाबा ने बोला, श्री कृष्ण ने बोला, राम ने बोला, उस जमाने में कुछ तो लोग थे कि उनको अवतार मानते थे, फिर मसीहा मानने लगे, और उन्होंने शरीर छोड़ने के बाद तो सभी दुनिया मानने लगी क्या? उनका प्रकटीकरण होने के बाद सब दुनिया मानने लगी। जीसस क्राइस्ट को चाहने वाले सबसे ज्यादा है ये पृथ्वी पे। मैं दुख विदेशों में घुमा हूँ, ऐसा गांव नहीं जहाँ चर्च नहीं है। और दूसरा नंबर मोहम्मद साहब का है। पूरे अफ्रीका में मैं सर्विस पे था 4 साल, वहाँ ऐसे गांव नहीं साला जहाँ मस्जिद नहीं है। मस्जिद 4, ये 2 ही चीज़ पूरे यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, क्या बोलते उसको, अफ्रीका, ये सभी खंडों में व्याप्त है। हाँ, अपने तरह भी कम है, समझे कि नहीं? अपने आशिया में बुद्ध का ज़्यादा बोलबाला है। बुद्ध के स्तूप चाइना लो, रशिया लो, कोरिया, सिलोन, बुद्ध को जापान, बुद्ध को मानने वाले ज़्यादा है, क्योंकि वो भी अवतार था, उसका प्रकटीकरण आशिया तक रहा सीमित। और रामकृष्ण ये पुराने अवतार होने से वो सीमित है, अपने इंडिया ज़्यादा मॉरिशस, नेपाल तक उनको मानने वाले हैं, बाकी नहीं है। तो वो है अवतार जिसको बोलते हैं कि उसको बाद में कोई रसूल बोलता, कोई अवतार बोलता, कोई मसीहा बोलता। वो जो अवतार है जो युग युग में आता है, जिसको श्री कृष्ण भगवान ने गीता में बताया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, वो जो है संभवामी युग युग में आता हो। तो वो अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय।